हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और आज हम सीखेंगे स्पीड और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में और ध्यान से सीखिएगा स्पीड एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। पॉइंट ए एंड बी दे आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 70 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एट द सेम टाइम पर दोनों स्टार्ट हो रही है। इफ दे ट्रेवल्स इन दी सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही डायरेक्शन का मतलब है ए से चलने वाली कार, बी से चलने वाली कार, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, या वाइस वर्सा हो सकता है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, दैट इज द सेम डायरेक्शन। दे मीट्स इन 7 आवर्स, उस केस में वो 7 घंटे बाद मिल जाती है। और सेकंड सिचुएशन है, बट इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर। एक और डायग्राम में यहां बना देता हूं, ए एंड बी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 70 किलोमीटर। और अगर वो एक इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर, यहां से चलने वाली कार भी ऐसे चलेगी और यहां से ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो उस केस में वो 1 घंटे बाद मिल जाती है। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करनी है और उसके बेसिस पर हमें इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई क्या है, हमने यहाँ लिया है कि जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, और जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये बोला गया है कि इफ दे ट्रेवल्स इन दी सेम डायरेक्शन दे मीट्स इन 7 आवर्स। सपोज यहां से चलने वाली कार जिसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, यहां से चलने वाली कार जिसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुई, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और वो जाकर के किसी सी पॉइंट पर ए से चलने वाली कार बी से चलने वाली कार को कैच कर लेती है। And that is only possible when speed of the car which starts from A is greater than the speed of the car which starts from B। यानी x की वैल्यू y से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस केस में हमने क्या लिया है, x इज ग्रेटर देन y, अदरवाइज तो ये कभी इसको कैच नहीं कर पाएगी। तो हम ये लैट कर रहे हैं कि ये सी पॉइंट पर इसको कैच कर लेगी। कितने टाइम में करेगी, ये दे रखा है 7 आवर्स में कर लेगी। तो हम देखें कि ए से चलने वाली कार ने 7 आवर में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ए से सी गई, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिस्टेंस, और हमें पता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है, speed is equals to distance upon time, therefore distance is equals to what, speed into time। समझ में आ रहा है। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी यहां से जो कार स्टार्ट हुई उसने 7 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम, यहां से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टोटल 7 आवर्स तक ये चली है, यानी x इंटू 7 ये टोटल डिस्टेंस होगी, x इंटू 7 यानी 7x किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करी है ए से चलने वाली कार ने। सिमिलरली 7 आवर्स में बी से चलने वाली कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी जो स्पीड थी वो y थी और टाइम इसने भी 7 आवर्स लिया है, दैट मींस ये आंसर आ गया 7y किलोमीटर। अब देखिए फिगर के हिसाब से देखें तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 7x, क्योंकि ये डिस्टेंस 7x किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 7y। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी,
7x में से 7y माइनस कर लें तो 70 आ जाएगा, यानी AC में से BC माइनस करें तो AB आ जाएगा विच इज 70। या ऐसे कह लीजिए कि AB प्लस BC करें तो AC आ जाएगा। किसी भी तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पर। सो एज पर दी फर्स्ट कंडीशन वी कैन से इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, 7x minus 7y is equals to 70। 7x minus 7y is equals to 70। 7 से डिवाइड कर दें तो x minus y is equals to 10। ये फर्स्ट। अब देखिए सेकंड सिचुएशन लेते हैं जिसमें लिखा है कि इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सेकंड सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। ए से चलने वाली कार जिसकी स्पीड x है वो ऐसे जाएगी, बी से चलने वाली कार जिसकी स्पीड y है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है तो मिड वे से थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, यहाँ पर सी पॉइंट होगा उस केस में। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की फिर से पता लगाते हैं, सेम फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई फिर से पता लगाते हैं, और AC प्लस BC इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। इस बेसिस पे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर से लिखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम A, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम, x इनटू इस बार 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो ये x किलोमीटर हो जाएगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम B तो ये y इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी 1 आवर तक ही ट्रेवल कर रही है। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई x, ये डिस्टेंस कितनी आ गई y, x इंटू 1 x, y इंटू 1 इज y। और अगर दोनों को हम प्लस कर लें यानी AC प्लस BC यानी x प्लस y तो ये 70 किलोमीटर आता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल्स टू 70। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन हो गया है। तो सॉल्व 1 एंड 2, 1 is x minus y is 10 and 2 is x plus y is 70। ये वैसे ही कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2x is equals to 80 and x is equals to 40। और अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y is equals to आता है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। So x is equals to 40 and y is equals to 30। That means the speed of the car which starts from A is 40 km per hour and the speed of the car which starts from B is 30 km per hour। ऐसा हम फाइनल आंसर हमारा दे सकते हैं। तो ये है स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड एक सिंपल प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम ट्राई करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।